हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बता दूं कि एक्टिव पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पास्ट तक सारे हम पिछली वीडियो में डिफाइन कर चुके हैं, और जो स्टार्टिंग वाली पार्ट 1 थी उसके अंदर एक्टिव पैसिव बनाने के जितने भी नियम हैं वो सारे इन डिटेल डिफाइन कर दिए गए हैं। और क्योंकि यदि हमने एक्टिव पैसिव को अच्छी तरह से समझना है तो हमें वो जो वीडियो नंबर 1 और 1 से लेकर 3 तक हैं उनको गो थ्रू होना पड़ेगा, तब भी वो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एक्टिव पैसिव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ये स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाता है, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कॉलेज में, सब जगह इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है और अच्छे मार्क गेनर है। तो इसलिए बेटर यही रहेगा, यदि हम इसको अच्छी तरह से समझना है तो हमें पिछले नियम देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें बिल्कुल ब्रीफ में नियम दिए हुए हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके कुछ नियम हैं, वो क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल के साथ बी लगाना है। विल या शैल पहले लगा होगा, उसके साथ हमने बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। शेष सभी नियम वही हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं या पास्ट इंडेफिनिट के। इसलिए मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा कि यदि हमने अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है तो जो पिछली हमारी 3 वीडियोस हैं उन पे आप ज़रूर जाएं, तभी हम इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इसके साथ में विल, शैल बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सब्जेक्ट हमने लगाना है। जब एक्टिव से हमने पैसिव वाइज बनाना है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहला सेंटेंस है शी विल सिंग ए सॉन्ग। अब सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है शी विल सिंग ए सॉन्ग, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा आया? ऑब्जेक्ट आया ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। अब नेक्स्ट है हमारा मेन वर्ब, क्या आएगा? ए सॉन्ग विल बी। ए सॉन्ग विल बी, थर्ड फॉर्म विल बी संग बाय हर। नेक्स्ट है हमारा आई शैल बाय ए पेन। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए पेन। ए पेन विल बी बॉट। A pen will be bought by me. Next है we shall finish the work। अब भाई ऑब्जेक्ट क्या हुआ? The work will be finished। The work will be finished by us। वही का us हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा will the teacher not teach you हिंदी टुडे। तो ये जो है will, ये क्वेश्चन मार्क से है, तो इसको हमने क्वेश्चन, यदि कोई जो इसमें एक्टिव में यदि कोई क्वेश्चन मार्क वाला वो है सेंटेंस है तो उसको हमने क्वेश्चन मार्क में ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। और इसलिए अब हम क्या करेंगे, तो ये इसका आएगा will you not be taught Hindi today by the teacher। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब पहले इसके नियम क्या हैं? इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। शेष सभी नियम वही हैं जो अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर किए थे, डिट्टो वही के वही हैं। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विल, उसके बाद प्लस विल ऑब्लिक शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैव बीन ऐड करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। तो आइए आप कुछ सेंटेंस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले है
ही विल हैव डन इट, तो इट विल हैव बीन डन बाय हिम। नेक्स्ट है हमारा द पियन विल हैव रंग द बेल, द बेल विल हैव बीन rung by the pian। नेक्स्ट है द बॉयज विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन played by the boys। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू हैव हेल्प्ड हरी बिफोर टीचर कम्स। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो टेंस होते हैं। जो पहले वाला है तो जो पहले जो काम कंप्लीट हुआ है वो पहले आएगा और उसके बाद उसको उस पे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अप्लाई होगा, और जो लास्ट वाला होगा तो उस पे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जैसे कि इस सेंटेंस में दिखाया गया है। तो हम जब इसको इनडायरेक्ट बनाने लगेंगे तो हमने पहले इसको लेना है हरी से, और इसको बाद में एज इट इज हमने ऐड कर देना है। अभी देखिए ऐसे जैसे है विल यू हैव हेल्प्ड, हाँ हरी विल हरी have been helped by you before the teacher comes। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है लास्ट वाला, बिफोर द टीचर कम्स। तो एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते समय हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो बाद उसको प्रेजेंट उसी में ही रहेगा, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, यदि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस मतलब सेंटेंस है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब क्या नटशेल में ये हुआ विल हरी हैव बीन हेल्प्ड बाय यू बिफोर द टीचर कम्स। तो आज हमने इस सेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी मतलब वो नहीं बनता है, एक्टिव से पैसिवाइज नहीं बनता है। इसके अलावा 3 ऐसे और टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, और कोई भी एक्टिव से पैसिवाइज नहीं बनता है। और इसके अलावा जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनका भी एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज नहीं बनता है। तो अब नटशेल में ये है कि ये करने के बाद इस चैनल के माध्यम से हमने सारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके चारों पार्ट, और इसके अलावा सब्सिक्वेंटली इसके एक्टिव पैसिव, वो सारे यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिफाइन कर दिए गए हैं। और क्योंकि मैं जैसे पहले अभी मैंने यही कहा है कि एक्टिव पैसिव बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये स्कूल लेवल से लेके कंपटीशन लेवल तक आता है। एसएससी के उसमें पेपरों में भी आता है और बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है। तो हमें कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए, और वैसे ये इन्फॉर्मेटिव भी है, एजुकेटिव है, तो हमें माइंड में रखना है। तो यदि हमें अच्छी तरह से इसको टेंस को समझना है या फिर हमें एक्टिव पैसिव को समझना है, तो हमें जो हमने वीडियो इन डिटेल यहाँ पे डिफाइन की है, शायद मैं नहीं समझता कि किसी भी चैनल पे इतनी डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो। तो यदि सही हम समझना है, क्योंकि कंसेप्ट बाय द वे हमें क्लियर करना है, तो हमें एक बारी सारा गो थ्रू होना पड़ेगा, और पिछली वीडियोस को देख के ही हम इस फंडे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एनीहाउ, लॉट ऑफ थैंक्स। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और आने वाली हमारे वीडियोज़ देखते रहें। और क्योंकि हम ऐसे टॉपिक डालने वाले हैं जो ना कि जो स्कूल गोअर हैं या कॉलेज गोअर हैं, बल्कि जो ऑफिस गोअर हैं
और एज वेल एज खासतौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मीनिंगफुल होगी। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।